बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक को चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 8.2। जी, 8.2 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हर जगह चल रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटली यहाँ पर 3 मेथड जो है वो बताए गए हैं, जिनमें आपने शुरू में सीखा फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद आपने सीखा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। और अब हम जो थर्ड मेथड अपना सीखने जा रहे हैं वो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि निहायत ही इजी तरीन मेथड है, ठीक है ना। ये सब बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, वैल्यू पुट करेंगे और बस उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो फॉर्मूले का काम है सारा। तो शुरू करते हैं क्लास, लेकिन शुरू करने से पहले ये देख लिया करें क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होने का क्या मतलब है कि राइट साइड पे हमारा 0 होना चाहिए और हमारी इक्वेशन स्टार्ट होनी चाहिए स्क्वायर से, यानी वेरिएबल के ऊपर क्या हो, पावर स्क्वायर हो। वेरिएबल कोई भी हो, एक्स वाई जेड, लेकिन स्टार्ट जो हो रहा हो वो हाईएस्ट पावर स्क्वायर से स्टार्ट अगर हो रहा है तो इसका मतलब दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, स्क्वायर से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन इज इक्वल टू के इस तरफ 0 नहीं है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 15 को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर 15 प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह गया, 0, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके सामने लिख देती हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो देख लीजिए, फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला जब याद होगा तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो इसको अप्लाई करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो क्लास अब यहाँ पर आप देखें, आपको ए बी सी की फॉर्म नजर आ रही है। क्वेश्चन में हम एबीसी पहले ढूंढ लेते हैं, एबीसी क्या होते हैं, एबीसी को समझते हैं। पहले हम अपनी इक्वेशन से एबीसी फाइंड कर लेते हैं, देन वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है, इसको समझिएगा क्लास। अच्छा, वीडियो को स्किप करके हरगिज मत देखिएगा, फिर समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। यही बात हर वीडियो में समझा रही होती हूँ कि जब आप क्वेश्चन को समझने बैठा करें तो कोशिश क्या करें कि वीडियो को कंप्लीट देखें, हर एक स्टेप को डीपली वॉच करें, ताकि आपको उसको कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी का क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से पहले वाला जो नंबर यहाँ पर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वेरिएबल से पहले जो भी नंबर लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या हो, एक्स वाई जेड, जो भी यहाँ पर अल्फाबेट यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। अब वेरिएबल से पहले जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, ए। यानी एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा क्या कहलाता है, ए। इसी तरह से एक्स से पहले वाला नंबर जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, बी है। और सी क्या है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को हम
क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। अब यहां पर देख लेते हैं, देख लीजिएगा, वेयर ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, एक्स स्क्वायर से पहले कोई भी नंबर यहाँ शो नहीं हो रहा। जब कोई नंबर शो नहीं होता तो कौन सा नंबर होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम ए की प्लेस में क्या लिखेंगे, 1, कॉमा बी क्या है, जी, एक्स से पहले वाला नंबर, जो एक्स से पहले नंबर है वो क्या है, मेरा बी है। वो क्या लिखा हुआ है, 2। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं लिखना आपने, ठीक है ना, कि बस 2 लिखा हुआ है जी, 2 लिख दिया। 2 को साइन के साथ लिखना है। अगर आगे माइनस लगा हुआ है ना तो आप माइनस के साथ लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा -2। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि इधर माइनस है तो माइनस का साइन हम लाजमी लगाते हैं। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, सिर्फ 2 नहीं लिखना बल्कि उसे पूरे साइन के साथ लिखना है। अच्छा, अब सी क्या होगा, कॉमा लगाए, जो मेरा आगे कांस्टेंट लिखा हुआ है ये सी है, इसको भी हम पूरे साइन के साथ लिखेंगे। आगे माइनस साइन लगा हुआ है ना इसका, तो हम यहां पर लिखेंगे -15। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि एबीसी क्या है, हमने किस तरीके से इक्वेशन में से एबीसी को फाइंड करना है और उसके बाद इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो अब एबीसी की वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। किस तरीके से करेंगे देख लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है, -2। देखिए ये फॉर्मूले का माइनस और ये 2 के साथ माइनस लगा हुआ है, 2 तो माइनस हो गया हमारे पास, तो अब हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। एक जो माइनस है वो फॉर्मूले का है और दूसरा माइनस वो है जो 2 के साथ लगा हुआ है। फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट जी, बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस, आगे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, 4a। ए की प्लेस में क्या लिखेंगे हम, 1, और सी की प्लेस में क्या आ जाएगा, -15, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड की लाइन लगाएंगे इस तरीके से, ये देख सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2a जी, 2a की प्लेस में क्या आ जाएगा, 2 लिखेंगे हम और a की प्लेस में क्या लिख देंगे, a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो a की प्लेस में 1 आ जाएगा, ठीक है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, चले, ठीक है। समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने वैल्यूज को, एबीसी की वैल्यूज को किस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि मसला ना हो हमें आगे चलकर। अच्छा, आप देखें यहाँ पर प्लस माइनस, अब देखें स्क्वायर रूट लिखा हुआ है आगे, जी। अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है 2 के ऊपर और अंदर माइनस साइन है। आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है ये क्या है, ये इवन नंबर है ना, 2 क्या है, एक इवन नंबर है। और इवन नंबर अंदर अगर माइनस साइन लगा हो, अगर पावर हमारी इवन है और अगर अंदर माइनस साइन लगा हुआ है बेस के साथ, तो वो इवन पावर उस माइनस साइन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर का मतलब, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ देखिएगा ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा 4, और 4 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60, जाएगा 60।
अपॉन में क्या लिखा हुआ है इसके? अपॉन में लिखा हुआ है 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है हम लोगों को। आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर 4 और 60 को जब मैं प्लस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 64। जी, अब देखें मुझे रूट यहाँ पर रिमूव करना है। किसी तरह से मैं चाह रही हूँ कि रूट हट जाए। अगर अंदर पेयर बन जाता है उस नंबर का जो अंदर लिखा हुआ है रूट के, तो वो क्या हो जाएगा? पेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, जब रूट के अंदर जो पेयर होता है वो बाहर आता है तो रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि ऐसा नंबर तलाश करें जो कि 64 का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 64 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है? ऐसा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मुझे 64 मिल जाता है इजीली। तो वो नंबर है 8। अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरा 8 8 का क्या होता है? 64। यानी मुझे 8 का पेयर मिल गया। जब पेयर मिल गया तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो बना लेते हैं फिर हम 8 का पेयर। जी, 64 की जगह मैं क्या लिखूंगी? 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, डिवाइड किससे हो जाएगा? 2 से। नीचे 2 ही चल रहा है। अब देखें क्या हुआ, 8 का पेयर बन गया। देखिए ये पेयर बन गया 8 का। जब ये 8 का पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा? ये रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट से बाहर होने के बाद ये क्या हो जाएगा? सिंगल। यहाँ नीचे अंडर रूट के अंदर पेयर नजर आ रहा है, जब इसे रूट से बाहर लेकर आएंगे तो ये सिंगल हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्या बन जाएगी वैल्यू? 2 प्लस माइनस, जी 8 को मैं अब बाहर ले आई हूँ रूट से, क्योंकि इसका पेयर बन गया था। डिवाइड किससे हो रहा है? ये 2 से हो रहा है। ठीक है जी, यहां तक आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 साइन नजर आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। यानी मैं इसको 2 दफा लिख सकती हूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो लिख लेते हैं। जी, एक बार प्लस में आ जाएगा 8, इसी तरह से दूसरी बार हम लिखेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। इस तरह से मेरे x के कितने आंसर आ जाएंगे? 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो क्लास अब देखें यहाँ पर 8 में जब मैं 2 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 10। और डिवाइड किससे हो रहा है? 2 से। यहाँ देखिएगा ये 8 माइनस का है, जबकि 2 किसका है? प्लस का है। अपोजिट साइन है दोनों के साथ, एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है। ऐसे सूरत में क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। 8 में से 2 को माइनस करेंगे, मेरा क्या रिमेनिंग होगा? 6 होगा। और 6 के साथ साइन आएगा माइनस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो जो मेरे पास नंबर रिमेनिंग आएगा उसके साथ भी वही साइन होगा जो ग्रेटर नंबर के साथ है, डिवाइडेड बाय 2। जी, अब इनको हम कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। 2 के टेबल में 10 आता है, तो 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6। तो यहां से देखिएगा x की वैल्यू मेरी आ गई है 5, और यहां पर x की वैल्यू मुझे मिल गई है -3। अपॉन में दोनों के जो 1 लिखा हुआ है वो नहीं लिखते डिनोमिनेटर में, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो अब इनका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? 5, -3। ठीक है, इनमें से आप किसी भी वैल्यू को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। -3 पहले भी लिख सकते हैं, 5 बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन
और सॉरी पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये शुरू में ज़रूर चेक कर लिया करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देख सकते हैं राइट साइड पर जीरो भी लगा हुआ है और हमारी जो इक्वेशन स्टार्ट हो रही है उसके वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर स्क्वायर भी है। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, तो अब हम अप्लाई कर देते हैं इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मूले में ए बी सी की हमें रिक्वायर्ड है, ए बी सी हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन में से ए बी सी को फाइंड कर लेते हैं। तो लिखिएगा वेयर ए किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 10। ये मेरा क्या होगा ए, कॉमा लगाए, फिर बी क्या होगा, बी होगा एक्स से पहले वाला नंबर जो एक्स से पहले लिखा हुआ है यानी एक्स का कोफिशिएंट, वो मेरा क्या होगा 19। इसी तरह सी क्या होगा, कॉमा लगाए, सी मेरा होगा कांस्टेंट यानी कि वो नंबर जो कि विदाउट वेरिएबल लिखा हुआ है। ये क्या है -15। हमें साइन के साथ लिखना है नंबर को, सिर्फ 15 नहीं लिखना, साइन भी कॉपी करना है। यहाँ पर मैंने साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये प्लस के थे और प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां माइनस आ जाए वहां जरूर लगाया करें। ठीक है जी, अब हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। चूंकि हमें एबीसी की वैल्यू पता चल चुकी है, आप अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जैसे जैसे फॉर्मूले में वैल्यू लिखी हुई है एबीसी की वैसे वैसे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू जी, शुरू में लिखा हुआ है -b, तो b किसके इक्वल है 19 के, और बाहर लगा हुआ है माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस और फिर स्क्वायर रूट जी, बी स्क्वायर का मतलब 19 का स्क्वायर जी। आगे लिखा हुआ है -4ac, -4 ए क्या है यहां पर 10। ठीक है, और सी मेरा क्या हो जाएगा -15। ठीक है, सी हो गया -15 अपॉन में देखें 2a। फॉर्मूले में क्या लिखा है अपॉन में 2a, तो 2 लिखा हमने और a किसके इक्वल है 10 के, तो a की प्लेस में 10 आ गया। देख सकते हैं फॉर्मूले में ए बी सी जहां जहां थे उसी हिसाब से मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 19 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 19 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब 19 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, जी 19 को 19 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 361। क्या आएगा 361। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा जी। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 40 आएगा और 40 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 600। आप कैलकुलेटर से या फिर रफ वर्क में भी करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्लस और माइनस आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। आगे देखिएगा जब हम इसको प्लस करेंगे 361 और 600 को तो मेरा क्या आंसर आएगा, दी 361 और 600 को जब हम प्लस करते हैं तो मेरा आंसर आता है 961। ठीक है, अपॉन
20। जी 961 का परफेक्ट स्क्वायर हम पता लगाते हैं कि 961 का परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर हो सकता है। इसका आप रूट लेके देखिएगा अपने कैलकुलेटर से। 961 का जब हम रूट लेंगे तो ये होगा 31। ठीक है, 31 यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 961 का। तो ये आप कैलकुलेटर से ही करके देख सकते हैं। जब आप 961 का रूट लेंगे तो आपका आंसर 31 आएगा। ठीक है, यानी 31 को अगर मैं 31 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाता है 961। ये देखिए 31 का क्या बन गया, मेरा पेयर बन गया। ठीक है, और आपको पता है कि जब किसी भी नंबर का पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद वो सिंगल हो जाता है। तो ये हो जाएगा -19 प्लस माइनस, अब 31 को मैं रूट से बाहर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 31 अपॉन में लिखा हुआ है 20। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर ये दो साइन आ चुके हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं प्लस में और एक बार हम लिख लेते हैं माइनस में। ठीक है, दो बार लिख लेते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए -19 एक बार मैं लिख रही हूँ प्लस में, और सेकेंड टाइम हम लिखेंगे इसको माइनस। इस तरीके से जी 31 में से, अब देखिए यहाँ पर माइनस का जो है वो 19 है और प्लस का 31 है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि अपोजिट साइन है। तो 31 में से अगर हम 19 को माइनस करते हैं तो मेरा आंसर आता है 12। क्या आएगा, 12। और 12 के साथ साइन किसका होगा, प्लस का होगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। सेम इसी तरह से देखें, यहाँ दोनों के साथ सेम साइन है। तो 19 में हम 31 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 19 में 31 को प्लस करने पर मुझे मिल जाता है 50। ठीक है, 19 और 31 कितने हो जाते हैं, 50। यहाँ पर हम करेंगे प्लस, लेकिन साइन मेरा माइनस का ही रहेगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, आप अगर ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 4 का टेबल देखती हूँ तो 4 3s are 12 एंड 4 5s are 20। यहां देखिएगा कौन सा टेबल हम यूज कर सकते हैं, 4 1s are 4, नहीं 4 का टेबल तो यूज नहीं हो सकता इधर। हाँ, हम यहाँ पर 5 का टेबल भी यूज कर सकते हैं। देखें 5 4s are 20 एंड 5 10s are 50। हाँ बिल्कुल, अब यूज हो सकता है 4 का टेबल। देखें यहाँ पर एक वैल्यू में लिख लेती हूँ, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3/5 आ गई एक तरफ, तो दूसरी तरफ मेरी वैल्यू क्या आ रही है, -10/4। जी, तो अब ये फर्दर कैंसिल हो सकते हैं। सारे 4 के टेबल में तो 10 नहीं आता, अलबत्ता 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 10 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 2s are 4, 2 5s are 10। ठीक है, तो एक x की वैल्यू मेरी आ गई है 3/5, जबकि दूसरी वैल्यू क्या आ चुकी है, -5/2। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। मेरे दो आंसर आ चुके हैं x के, लिख दीजिएगा। फर्स्ट आप प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं हम, वैसे तो कोई इशू नहीं है, आप माइनस वाली भी लिख सकते हैं पहले, लेकिन चूंकि आपकी बुक में पहले प्लस की वैल्यू लिखी हुई है बाद में माइनस की, तो हम आपकी बुक को फॉलो कर लेते हैं। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ, देख सकते हैं पार्ट 3। तो सबसे पहले देखा करें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे।
तो देख सकते हैं बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे बिकॉज इज इक्वल टू के इस तरफ ना ही जीरो है, ठीक है ना, वो हमें जीरो लेकर आना होता है। दूसरा ये कि हाँ इक्वेशन स्टार्ट जो हो रही है वो हाईएस्ट पावर स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, यानी वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर लगी हुई है वो क्या है, स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही कंडीशन है कि हमारी हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए, वो है, और स्टार्ट भी स्क्वायर से हो रही है। अलबत्ता यहाँ पर राइट साइड पे जीरो होना चाहिए, वो नहीं है, तो उसको हम लेकर आ जाते हैं। किस तरह लाएंगे क्लास कि मैं राइट साइड पे जो भी मेरे पास वेरिएबल नंबर लिखे उनको मैं शिफ्ट कर देती हूँ लेफ्ट पर, तो कर देते हैं, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा माइनस एक्स यहाँ पर लेफ्ट पे, तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ +1 है, यहाँ आने के बाद -1 हो जाएगा, और इसी को के इस तरफ अब मेरा क्या रह गया, 0। जी, नाउ इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देख सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मुताबिक हमें क्या रिक्वायर्ड है, ए बी सी की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। तो यहां से हम इक्वेशन से सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। जी, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या होगा कोफिशिएंट, कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर, कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, 1। ठीक है, इसी तरह से बी क्या होगा, एक्स से पहले वाला नंबर यानी एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट भी यहाँ कोई नंबर हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1। ठीक है, फिर सी देखिएगा, सी मेरा क्या हो जाएगा, वो भी 1 है लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, तो साइन भी साथ में आएगा, ये हो जाएगा -1। देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब हम इनको पुट करने जा रहे हैं अपने फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके सामने है। तो जहां पर ए बी सी की जो भी वैल्यू हमें रखनी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, उसको हम पुट कर देते हैं और फिर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जी, -b की प्लेस में हम लिखेंगे 1, साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। आगे क्या लिखा हुआ है देखें, b² - 4ac, तो b के प्लेस में आ जाएगा 1 और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है -4, a की प्लेस में भी हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि a किसके इक्वल है, 1 के, और आगे लिखा हुआ है c किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, c इक्वल है -1 के। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2a, 2 लिखा, और a की प्लेस में क्या लिखेंगे हम, 1। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। ये सारी हमने ए बी सी की वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा यकीनन। ठीक है, 1 1 का 1, और ये देखिए प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 1 का 4 या 1 1 का 1 कह सकते हैं, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 4 आएगा। ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है 2 1 का 2, ये 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसको आगे देख लेते हैं। जी, 1 + 4 मेरा क्या हो जाएगा, 5। रूट के अंदर वैल्यू क्या आ चुकी है, 5, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, अपॉन में मेरा क्या है, 2 है। जी, अब आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मुझे 5 मिल जाता है। तो फिर हम अब इसका फैक्टर नहीं बनाएंगे, 5 रूट के अंदर ही रहेगा। बस इतना कर लेते हैं कि इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं और दूसरी बार माइनस में लिख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 साइन है तो एक बार हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू को प्लस में। ये हो जाएगा -1 प्लस √5 अपॉन 2, ठीक है। और एक बार हम लिख लेते हैं इसको माइनस में, हो जाएगा -1 माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है। देख सकते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस। इस तरह से मेरे पास x के 2 आंसर आ चुके हैं। तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक दफा इस वैल्यू को लिख लें, एक बार इस वैल्यू, चले हम पहले इसको लिख लेते हैं। -1 प्लस √5 अपॉन 2 कॉमा, दूसरा आंसर मेरा क्या है, -1 माइनस √5 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया यहाँ पर। दैट इज ओवर आंसर। उम्मीद है कि क्लास आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही। शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कहूंगी क्लास की, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और मेरी वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।